मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज। मेरी मौजूदगी धर्मनगरी अयोध्या के जनपद न्यायालय में है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अयोध्या में बार एसोसिएशन चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अपने जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, अपने अपने तरीके से लोगों को लुभाने में, अधिवक्ताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री समेत कुल 12 पदों पे होना है चुनाव। 6 जनवरी को अयोध्या में होगा चुनाव। हम आपको बता दें कि वैसे तो मंत्री पद के दावेदार कई लोग हैं, लेकिन हमारे साथ जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं शैलेंद्र जायसवाल, वो विगत 3 वर्षों से अधिवक्ताओं के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अधिवक्ताओं की सीयूपी से लेके अन्य अभिलेखों में और उनकी पूरी तरीके से जूनियर अधिवक्ताओं की मदद करते हैं। हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। हम बात करना चाहेंगे शैलेंद्र जायसवाल जी से। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मैदान में उतरे हैं, जी। तो आप क्या सोच लेके मैदान में उतरे हैं कि हम कचहरी का चुनाव लड़ रहे हैं? इसके पहले भी कोई चुनाव लड़े हैं? इसके पहले मैं संयुक्त मंत्री 2017-18 में था। पिछली बार मैं लड़ा था, चुनाव में हार गया था, रनर प्रत्याशी के रूप में मैं रहा था, द्वितीय स्थान में मेरा था। मैं अधिवक्ताओं की भलाई को लेकर, उनकी सेवा को लेकर मैं चुनाव में उतरा हूँ कि जितना भी हो पाएगा मैं अधिवक्ता सेवा करूँगा। वैसे हमारी पूरी टीम अधिवक्ता सेवा में लगी है। यहाँ से लेके हम यहाँ पर अपने तखत से ही, अपने सीट से ही मैं प्रयागराज तक वकीलों का सीओपी बनवाता हूँ, वो भी निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, लाके यहाँ पे सबको प्रमाण पत्र वितरित करता हूँ। पिछले 4 साल से मेरा चल रहा है। किसी भी अधिवक्ता से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ तक जो अधिवक्ता बीमार होते हैं, उनको बार काउंसिल से भी कुछ फंड दिलाया जाता है, लगभग 25,000 मिलता है, जो कि देय नहीं है, उसका वापसी नहीं होता है। तो इस प्रकार हम अधिवक्ता सेवा में काफ़ी दिन से लगे हैं और काफ़ी अधिवक्ता हमारे नामांकन में आए थे। अच्छा खासा नामांकन हुआ था। वो हमारे सीओपी रजिस्ट्रेशन जिसका भी मैंने करवाया, सारे बच्चे मेहनत से लगे हुए हैं और जब भी कोई भी ज़रूरत होगी, अधिवक्ताओं के लिए तन, मन, धन तीनों चीज़ से मैं समर्पित रहूँगा और समर्पित हूँ भी। चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य कचहरी में इस समय काफ़ी हड़ताल चल रही है, नए अधिवक्ताओं की फीस बढ़ गई है। हम ये चाहते हैं कि जो फीस नए अधिवक्ताओं का है, वो बार काउंसिल के अनुरूप, सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप ही अपने फैजाबाद बार एसोसिएशन में भी लागू हो। अभी कुछ दिन पूर्व जो है बार काउंसिल में 16 से 17,000 रुपया फीस लगता था, तो उसको वो हाई कोर्ट और बार काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिल ने कम कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे बार काउंसिल को भी मानना चाहिए, अपने बार एसोसिएशन को भी मानना चाहिए और उसी अनुरूप नए अधिवक्ताओं को रजिस्ट्रेशन फीस कम होना चाहिए। शैलेंद्र जायसवाल अगर मंत्री बनते हैं तो अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे? अधिवक्ताओं के लिए तो बहुत सारे विचार है। मैंने 13 बिंदु अपने घोषणा पत्र में जारी कल किया था, व्हाट्सएप वगैरह चला है, लेकिन उसमें कुछ बिंदु ये है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई बैठने का अलग से सेट नहीं है। सरकार की जैसे योजनाओं है कि महिलाओं के लिए पिंक सिटी, पिंक बस चलाए हैं, पिंक टॉयलेट बनाए हैं, तो इस तरह से हमारी एक सोच है कि मैं महिलाओं के लिए एक पिंक शेड का निर्माण करवाऊँ और नए बच्चों के लिए जो आ रहे हैं, उनके पास भी बैठने की बड़ी असुविधा है, उनके लिए भी एक नया शेड बनवाया जाएगा। अधिवक्ताओं से क्या अपील है? अधिवक्ताओं से है कि हमारा हाथ मजबूत करें, हमको चुनाव में जिताएं, जिससे हम उनकी सेवा और मजबूती से कर सकें। तो ये थे हमारे साथ मंत्री पद के प्रत्याशी शैलेंद्र जायसवाल जी, जो पिछले वर्ष में रनर प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन कुछ वोटों से हार हो गई थी। अब देखते हैं क्या 2026 में शैलेंद्र जायसवाल मंत्री बनते हैं कि नहीं, ताज का सेहरा इनके सिर पे चढ़ता है या नहीं। अधिवक्ता जो 2 साल इन्होंने मेहनत की है, उसको देख के क्या इनके सिर पे वो ताज पहनाते हैं कि नहीं। मैं वीडियो जर्नलिस्ट शिवेंद्र के साथ अयोध्या से लव पांडे।